और जंग के बीच इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर हमला बोला है और ये जवाबी कार्रवाई इसको कहा जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये बड़ा हमला किया है। ईरान ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट अब अमेरिका तक पहुंच गई है, क्योंकि युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ड्रोन देखे गए, जिसके बारे में अमेरिकी प्रशासन को पता नहीं है कि ये ड्रोन आखिर आए कहां से और किसने भेजे। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद पूरे अमेरिका में अलर्ट जारी हो गया है। क्योंकि इसी इलाके में अमेरिकन आर्मी का बेस है। इसी इलाके में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का घर है, जिसकी वजह से ये इलाका सिक्योरिटी के लिहाज से काफी सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान ईरान अमेरिका इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है और इसी दौरान ड्रोन दिखने के बाद अमेरिकी प्रशासन में खलबली मच गई है। कुछ हफ्तों पहले ही FBI ने ईरान की तरफ से ड्रोन हमलों को लेकर चेतावनी दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही वॉशिंगटन डीसी में ड्रोन दिखे। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रोन कहां से आया। घटना के बाद पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ की लोकेशन बदल दी गई है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक बुलाई गई। खतरे को देखते हुए दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों के लिए सिक्योरिटी जारी की गई। वॉशिंगटन में ड्रोन दिखने के बाद इसका ईरान कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब तक न तो ईरान ने और न ही अमेरिका ने ड्रोन को लेकर कोई बयान जारी किया है। ईरान से युद्ध के 20 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कहिए कि गलत बयानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान पर हमले के पीछे ट्रंप का दावा था कि 2025 के बाद भी ईरान परमाणु बम तैयार कर रहा था, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने ट्रंप की एक तरीके से बात को झूठ साबित कर दिया है। तो क्या ट्रंप ऐसे दावों से दुनिया को धोखा दे रहे हैं? क्या 2025 में अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोई कोशिश नहीं की? दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान की एटमी ताकत को तबाह बताया था। इसके बाद ईरान ने अपनी परमाणु संवर्धन क्षमता को दोबारा बनाने की कोई कोशिश नहीं की थी। अभी तक युद्ध में अमेरिका ने समुद्र में जंगी जहाज, आसमान में फाइटर जेट्स और मिसाइलें उतारे हैं, लेकिन ट्रंप ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक का अब प्लान बना लिया है, ऐसा पता लग रहा है। यानी अब वो जमीन पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब फाइनल वॉर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सैनिक उतारने का प्लान बनाया है। यानी जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, वहीं से उठ सकती है तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी। अमेरिका के हजारों सैनिक अलर्ट पर हैं, बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार। एक सिग्नल मिला और शुरू हो सकता है जमीन पर सबसे खतरनाक युद्ध। ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। ये सैनिक कई तरह के सैन्य लक्ष्यों में मदद करते हैं, जिनमें सबसे मुख्य एक अहम हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही सुनिश्चित करना है। अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ये जंग कितनी भयानक होगी, इसका ट्रेलर ईरानी सेना ने वीडियो जारी करके दे दिया है। IRGC ने वीडियो से अमेरिका को चेतावनी दी है। फारस की खाड़ी के द्वीपों के रक्षक पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी दुश्मन ने हमला करने की हिम्मत की तो करारा जवाब मिलेगा। ये रक्षक अमेरिका का किसी भी तरह का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे।